बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी में जॉब्स अनाउंस हो गई हैं। पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन बैच 2025। जी हाँ बिल्कुल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके लिए जो है वो क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी एज चाहिए, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और इसका जो है वो टेस्ट कैसे होता है, कब इसकी डेट आती है, टेस्ट में सिलेबस क्या होगा, और इसके बारे में जितने भी आपके माइंड में सवाल हैं उन सबको मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और इससे पहले एक और जॉब भी अनाउंस हो गई है पाकिस्तान नेवी की आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, जो कि मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने ये देख लेना है पीएन कैडेट जहाँ पर लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके सामने ये इस तरह से ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। अब सबसे पहले आपने इसका क्राइटेरिया देखना है। क्राइटेरिया पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इसका क्राइटेरिया आ जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट है। अब एडवर्टाइजमेंट को आपने ध्यान से रीड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये एज पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन इन टर्म 2025 बैच। ठीक है, इसकी जॉब्स अनाउंस हो गई हैं। अब इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 मार्च से 23 मार्च 2025 तक होगी, और 23 मार्च से पहले आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अदरवाइज़ इसकी वेबसाइट क्लोज़ हो जाएगी और फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोविंस से हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सिविलियंस हैं, अनमेरिड हैं, उनके लिए 16.5 से 21 साल तक एज चाहिए। और जो सर्विस कैंडिडेट्स हैं, यानी कि वो अगर वो कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, नेवी में है ऑलरेडी, और अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 17 से 23 साल तक एज लिमिट होगी। और उनमें आ जाते हैं मैरिड और अनमैरिड दोनों। लेकिन सिविलियंस के लिए यह है कि सिर्फ अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है 5.4 फीट चाहिए, मिनिमम आपकी 5.4 फीट हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अप्लाई तो आपका हो जाएगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद जब आप टेस्ट देंगे ना, वहाँ पर आप मेडिकली अनफिट होंगे, तो आपका फिर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी 5.4 फीट जो हाइट है वो नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एजुकेशन कितनी चाहिए इसके लिए। बेसिकली इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपकी होनी चाहिए जो मैट्रिक है और जो एफएससी है। ठीक है, दोनों में ही आपकी एटलीस्ट 60% मार्क्स हों, और इसके साथ आपके जो सब्जेक्ट्स हों वो फिज़िक्स, मैथ या केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स, मैथ या कंप्यूटर साइंस हो, फिज़िक्स, मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स हो। यानी फ़िज़िक्स, मैथ आपकी कंपल्सरी है। इसका मतलब ये है कि प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने इसके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि अगर आप लोग हैं सेकंड ईयर में, ठीक है, और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, सेकंड ईयर का भी आना है, आपने अपेयर होना है एग्जाम में, तो आप फर्स्ट ईयर के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि आप होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई करेंगे, बट आप ये लिखेंगे कि आपके सेकेंड ईयर में भी 65% मार्क्स आएंगे। अगर आपके 65% मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए है कि आपके सेकेंड ईयर में 65% मार्क्स लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है इंटर का, फिर आप 60% मार्क्स के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मतलब है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री वाले कर सकते हैं या फ़िज़िक्स, मैथ, इसका मतलब है कि प्री इंजीनियरिंग वाले ही कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिफाई एडिशनल मैथमेटिक्स होगी वो एफएससी में या ए लेवल स्टडी होगी बिफोर 15 अगस्त 2025, यानी उससे पहले अगर उन्होंने इसको पढ़ लिया तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनका ये सब्जेक्ट ऐड हो जाता है तो। ठीक है, अभी इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि ये मैं आपको सिटीज़ के नेम बोलने लगी हूँ ना, यहाँ पर आप लोग, अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है या आप लोगों ने सेंटर विज़िट करना हो तो इन सिटीज़ के अंदर होगा, जिसमें एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, गिलगित, ग्वादर, हैदराबाद, कराची, खारियाँ, गुजदार, और उसके बाद लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी, रहीमिया खान, सखर, शहीद, बेनज़ीराबाद और स्वात और सियालकोट। यहाँ पर नेवी के सिलेक्शन सेंटर हैं। अगर आप लोग इसको जो है जाकर फिज़िकली विज़िट करना चाहें तो आप वहाँ पर जाकर इसको विज़िट कर सकते हैं। अब हमने ये देख लिया कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन, एज, लास्ट डेट, ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि इसमें अप्लाई कैसे करें हम।
तो आपने वापस आ जाना है उसी वेबसाइट पर जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, अगर आप लोगों से ना ओपन हुआ तो इसको थोड़ी देर ना वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर आए, यहाँ पर आपने आना पीएन कैडेट पर, रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया। अगर आपकी जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट है तो फिर आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है। ये लिखेंगे आप PNCT बैच 2025 ब्रांच, यहाँ पर जॉब पीएन कैडेट की ही है, आपने इसी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन सेंटर जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके लिए इजी है टेस्ट देना। फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ हैदराबाद। अब उन्होंने आपसे डेट पूछी है कि किस डेट को आप टेस्ट देना चाहते हैं। अब आज के 1-2 दिन हुए ना, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही डेट शो हो रही है। थोड़ा टाइम गुजरेगा ना और भी डेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद टाइम आपसे पूछ रहे हैं किस टाइम आप अवेलेबल हो सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर वो बताएंगे। अच्छा चलो, मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने ये फिर से एक दफ़ा आपको क्राइटेरिया बता दिया है, ठीक है। और हर देखें यहाँ पर भी उन्होंने कंपल्सरी किया, फिज़िक्स मैथ लाजमी होने चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा, फिर आपने पिक्चर अपलोड करनी है और ये मैंडेटरी है, ठीक है। और फर्दर ये है कि अपना नेम आपने सेलेक्ट करना है। कैंडिडेट CNIC होगा, अगर आपका CNIC है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना यहाँ पर बेफॉर्म नंबर भी दे सकते हैं। फादर नेम, फादर का CNIC, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, फिर रिलीजियन, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और फादर का मोबाइल नंबर देना है। फिर यहाँ पर आपने बताना है अपनी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो सारा बताने के बाद जैसे आप इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख लें, जैसे आप सारी चीज़ें फिल करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपकी ये सारी स्लिप शो होगी, जहाँ पर आपके टेस्ट का सिलेबस लिखा हुआ होगा, आपका टाइम, डेट, कहाँ पर टेस्ट होना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होगी। एड्रेस भी मेंशन होगा कि आपने इस जगह पर इस टाइम पर टेस्ट देना है और इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, तो वहाँ पर आपने टेस्ट देना है, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि ये टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या आएगा और इसकी तैयारी कहाँ से होगी। सबसे पहले है कि आपके टेस्ट के अंदर जो सिलेबस आएगा उसमें आपकी इंटेलिजेंस होगी, फिर इंग्लिश होगी, एकेडमिक के अंदर इंग्लिश होगी, फिज़िक्स होगी, बेसिक मैथ होगी और इसके साथ आपकी जनरल नॉलेज होगी, ठीक है। अब अगर आप उस टेस्ट की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। और हाँ, चैनल का लिंक मैं शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको प्लीज़ लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही जॉब्स आती हैं फिर वहाँ पर मैं उनकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को साथ दे देती हूँ, ताकि आप लोग भी वक्त पर देख सकें जॉब को और अप्लाई कर सकें, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसका सिलेबस जो है और इसके फर्दर डिटेल्स एक दफ़ा मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ पर आने के बाद व्यू ऐड, ये व्यू ऐड है और इसके साथ है व्यू क्राइटेरिया। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है इसका सिलेबस। ये देखें, सबसे पहले आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद फिज़िकल होगा, आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा जिसके अंदर आपके ये चीज़ें होंगी, जिसमें रनिंग होगी 1 माइल की, ठीक है। और उसके बाद 8 मिनट्स में ये होगी, पुशअप्स होंगे 15 रिपीटेशंस होंगे 2 मिनट्स में, सिटअप्स होंगे 15 रिपीटेशंस 2 मिनट्स में, उसके बाद चिनअप्स होंगे 3 रिपीटेशंस 2 मिनट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये मेडिकल इंटरव्यू के बारे में बताया हुआ है, फिर ISSP टेस्ट और इंटरव्यू का है, उसके बाद मेडिकल बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो देख लें, आप देखें यहाँ पर उन्होंने बेनिफिट्स भी बताए हुए हैं कि जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होता है आपका, आपके फैमिली का और पेरेंट्स का, ठीक है, वो फ्री होगा। फैमिली अकोमोडेशन या हाउस रेंट अलाउंस जो होंगे वो उन्हीं की तरफ से होते हैं, नेवी वालों की तरफ से। और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं असाइनमेंट्स और विजिट्स करने की, कोर्सेज करने की अब्रॉड, वो भी उनकी तरफ से होते हैं। ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 50% कंसेशन होती है अगर आप बाय एयर जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, आप या आपकी फैमिली, 50% कंसेशन होगा आपको, ठीक है। यही सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। अगर आप करते हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं
अगर वो आगे जाकर बहरिया कॉलेज या यूनिवर्सिटी या वेरियस जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है अगर वो उनको ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर भी उनको